ह्यूमंस काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं और ये बात हमारे एंसेस्टर्स बहुत अच्छे से समझते थे, जिस वजह से उन्होंने दुनिया की अपनी समझ को आर्ट, लिटरेचर, रिचुअल्स और स्टोरीज में डालना शुरू कर दिया, ताकि आगे आने वाली जनरेशंस को हर ट्रुथ को दोबारा से डिस्कवर करने की मेहनत न करनी पड़े। क्योंकि हमारी लाइफ ये फिगर आउट करने के लिए बहुत छोटी है कि दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे होते हैं और हमें कैसा इंसान बनना चाहिए। इसलिए आज हम हिंदुइज्म के कई महान ग्रंथों में से एक भगवद गीता में दिए लेसन्स को डिस्कस करेंगे। ये स्क्रिप्चर हमें जीवन जीने का तरीका बताता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछे थे वो सिर्फ उसी समय के लिए मायने नहीं रखते थे, बल्कि ये क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स आज भी हमें सताते हैं। और जिंदगी की इस जंग में भगवद गीता की ये विजडम हमें ये समझा सकती है कि हमें हर मुश्किल सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए और हर मोमेंट में कैसे एक्ट करना चाहिए। भगवद गीता ने दुनिया के कई महान थिंकर्स को इन्फ्लुएंस करा है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, कार्ल यूंग, हेनरी डेविड थोरो और रैल्फ वॉल्डो एमरसन। देश भर में लोगों का तो ये भी मानना है कि जो भी इंसान इस ग्रंथ को पढ़ता है उसे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, बड़ी से बड़ी चुनौती उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती और उसका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होता है कि वो जहां पर भी जाता है उस मिट्टी को सोने में बदल देता है और वहां के लोगों को बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करता है। अब जानते हैं कि ऐसी क्या टीचिंग्स हैं भगवद गीता में जिस वजह से लोग हजारों सालों बाद भी इसे पढ़ रहे हैं। नंबर 10, बुरे हालात कुछ ना करने से ही आ जाते हैं, लेकिन अच्छे हालात पैदा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। भगवद गीता शुरू ही इस इंसाइट के साथ होती है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो लेकिन खुद एक्शन लेने के बजाय आप अपनी किस्मत या भगवान पर डाल देते हो कि वो आपका काम करें और आपकी लाइफ को बेहतर बनाएं, तो ऐसे में आपको बुरा रिजल्ट ही मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको गंदा होने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस बैठे रहो और आप गंदे हो जाओगे। लेकिन साफ होने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है और नहाना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली दुनिया के डिसऑर्डर से फाइट कर रही होती है और जो इंसान इस फाइट में इनएक्टिव हो जाता है वो अपनी जिंदगी के हर पहलू में हारता रहता है। नंबर 9, बदलाव एक यूनिवर्सल लॉ है, इसलिए हर खुशी या दुख टेम्परेरी होता है। चैप्टर 2 की वर्स 14 में श्री कृष्ण बोलते हैं, ओ कुंती पुत्र, तुम्हारी इंद्रियां आवाज, गंध, स्वाद या महसूस करने वाली चीजों के संपर्क में आकर तुम्हारे अंदर ठंड, गर्मी, सुख, दुख या स्ट्रेस जैसी सेंसेशंस पैदा करती हैं। ये फीलिंग्स टेम्परेरी हैं, ये जैसे आती हैं वैसे ही चली भी जाती हैं। इसलिए इन बदलावों को सहना सीखो। सक्सेस और महारत हासिल करने के लिए एक इंसान को नई सिचुएशन में अडेप्ट करना होगा, बेहतर सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना होगा। इसलिए बदलाव को मास्टर करो, अपने आप को अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में धकेल के और नए एक्सपीरियंसेस लेके। नंबर 8, अपना फोकस अपनी ड्यूटी पर रखो, उससे मिलने वाले फल पर नहीं। यहाँ पर गोल सेटिंग की बात करी जा रही है कि कैसे ज्यादातर लोग ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें अचीव क्या करना है, लेकिन वो कभी भी अपने गोल तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली डिस्ट्रैक्शंस को पार कर ही नहीं पाते। इवन महाभारत में भी जब गुरु द्रोणाचार्य अपने स्टूडेंट्स को तीरंदाजी सिखा रहे होते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि उन्हें पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है, तब हर किसी से पूछा गया कि उन्हें क्या दिख रहा है। किसी ने बोला वो डाली पर बैठी चिड़िया को देख पा रहे हैं, किसी ने बोला पूरा पेड़, उस पर बैठी चिड़िया, उसके पंख, उसकी आंखें, सब दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि उन्हें क्या दिख रहा है, तब वो बोले कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, ना ही वो डाली जिस पर वो बैठी है, ना ही वो पेड़, ना ही चिड़िया का शरीर, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख। और अर्जुन के तीर चलाते ही वो सीधा चिड़िया की आंख पर ही लगता है। बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने गोल के रास्ते में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस और रुकावटें मिलेंगी और हमारे फोकस को अनइम्पोर्टेंट चीजों की तरफ मोड़ेंगी। इसलिए अपना ध्यान एक गिवन टास्क में इतने प्रिसिजन और पैशन के साथ लगाओ कि आपको बाकी कोई चीज दिखे ही ना। नंबर 7, आप वो बनते हो जो आप अपने आप को मानते हो, क्योंकि बिलीफ एक बहुत ताकतवर चीज है। ये एक बीमार इंसान को हील कर सकता है, एक दुखी इंसान को खुश कर सकता है और एक नाकामयाब इंसान को तरक्की दिला सकता है। हर महान इंसान पहले अपने दिमाग को ये बिलीव कराता है कि वो कुछ बड़ा करने के लायक है और सिर्फ उसके बाद उसमें वो चीज एक्चुअल में अचीव करने की हिम्मत आती है। इसलिए अपने आप को प्रोग्राम करो ये बिलीव करने के लिए कि आप भी मुश्किल कामों को करने के काबिल हो और आप भी अपने डरों को ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। नंबर 6, कायरता और डर सक्सेस के दुश्मन हैं, क्योंकि डर हमारे सबसे पुराने इमोशंस में से एक है जो हमें अपनी एबिलिटीज पर डाउट करवाता है और ये तब बाहर आता है
जब या तो हम किसी सिचुएशन को पूरी तरह से समझ नहीं पाते यानी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या फिर जब हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। ये डर हमें कायर बनाता है और अपने गोल से भटकाता है। इसलिए नॉलेज और विजडम का पीछा करो, क्योंकि ये ही वो दो चीजें हैं जो आपको समझाएंगी कि अननोन और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को कैसे हैंडल करा जाता है। नंबर 5, आपका दिमाग या तो आपको आबाद कर सकता है या फिर बर्बाद। चैप्टर 6 की वर्स 5 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हर इंसान को अपने आप को अपने मन से ऊपर उठाना चाहिए, वरना वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे गिरते जाएंगे। ये सच है कि मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बुरा दुश्मन भी। अगर आप अपने मन के मालिक नहीं हो तो आप उसके गुलाम हो और वो आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। यही रीजन है कि क्यों कृष्ण हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर करने की सलाह देते हैं और अगले पॉइंट में समझाते हैं कि ये करना कैसे है। पॉइंट नंबर 4, अपने इमोशंस और माइंड को मास्टर करने का पहला स्टेप हमारी इंद्रियों से शुरू होता है। भगवत गीता में हर ऐसी चीज जो हमें अपने गोल से भटकाती है उसे लस्ट यानी हवस बोला गया है। जैसे अगर आपका गोल है फैट लूज करके हेल्दी होना, लेकिन आप हफ्ते में कई बार चॉकलेट्स या आइसक्रीम खा लेते हो, तो आप उन चॉकलेट्स या आइसक्रीम से मिलने वाले टेस्ट के पीछे लस्ट कर रहे हो। या फिर अगर आपका गोल है टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाना, लेकिन आप बार बार सोशल मीडिया को चेक करते रहते हो, तो आप उन लाइक्स या नोटिफिकेशंस के पीछे लस्ट कर रहे हो। और चैप्टर 3 की वर्स 40 में ये लस्ट रहती कहां पर है ये बताया गया है। कृष्ण बोलते हैं कि ये माना जाता है कि वो इंद्रियां, मन और बुद्धि होती है जिनमें ये लस्ट घुसकर बैठा होता है और एक इंसान की सोचने की शक्ति को दबा रहा होता है। इसलिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों यानी अपने सेंसेस को कंट्रोल में लाओ, उनके संपर्क में आने वाली चीजों को बदलकर। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने मुंह, कानों या दिमाग में गंदगी डालोगे तो बाहर भी गंदगी ही आएगी। नंबर 3, रेगुलरली मेडिटेट करो, क्योंकि मेडिटेशन की मदद से आप अपने अंदर का सारा डाउट, डर, स्ट्रेस और संदेह यानी हेजिटेंस से सीधा सीधा छुटकारा पा सकते हो। इसके साथ ही श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मेडिटेशन आपको ये समझा सकता है कि आप अपने शरीर और ख्यालों से परे हो और आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो कभी मर नहीं सकती। इन सचों को जानने से और अपने ट्रू सेल्फ के टच में आने से आप दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशन से फ्री हो जाते हो और एक नई तरह की सेटिस्फैक्शन हासिल कर पाते हो। नंबर 2, अपने धर्म यानी ड्यूटी को फॉलो करो। ड्यूटी या धर्म एक ऐसा शब्द है जो ये दर्शाता है कि कोई काम ऐसा है जो उस काम को करने वाले से भी बड़ा है। और ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में जरूरत के टाइम एक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो उस एक्शन को सिर्फ अपने पर्सनल व्यू पॉइंट और अपने बेनिफिट या लॉस के कंटेक्स्ट में देख रहे होते हैं। यही प्रॉब्लम हमारी डिजायर्स का कारण है। हम सोचते हैं कि क्यों इतनी मेहनत करके हम कोई ऐसा काम करें जो दूसरों की लाइफ भी बेहतर बनाए। हम बस उतना काम ही करते हैं जितने में हमारी डिजायर्स पूरी हो सके। लेकिन ये डिजायर्स की भूख कभी न बुझने वाली आग की तरह होती है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि पृथ्वी हम इंसानों की कर्म भूमि है और यहाँ पर हमें हमारे कर्मों से ही जज करा जाएगा। इसलिए कर्मों से दूर भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपका डिजायरलेस एक्शन ही आपकी ड्यूटी है और आपकी ड्यूटी ही आपका रिलीजन है। नंबर 1, आपकी जिंदगी आपकी चॉइसेस का परिणाम होती है। चैप्टर 18 की वर्स 63 में कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें पूरी गीता का ज्ञान दे दिया है, उस पर चिंतन यानी रूमिनेट करो और ये चूज करो कि तुम क्या करना चाहते हो। एक तरफ तुम्हारा धर्म है और दूसरी तरफ कायरता। अर्जुन की ही तरह हम भी कई बार अपने आप को मुश्किल सिचुएशंस में पाते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो पैदा ही ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास अपनी किस्मत चूज करने की फ्रीडम है। हमारे पास फ्री विल है जो हमें अपने बुरे सर्कमस्टेंसेस को बदलने की ताकत देती है, क्योंकि हर इंसान अपने डिसीजंस का ही रिजल्ट होता है। इसलिए आप अभी डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को कहाँ मोड़ना चाहते हो, सक्सेस की तरफ या फिर आलस, बहानों या कंप्लेंट्स की तरफ।